बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम फॉर साइंस स्टूडेंट्स। आज मैंने कंटिन्यू करना है जो सॉल्यूशंस को मैंने लास्ट टाइम स्टार्ट किया था उसी को मैं कंटिन्यू करूँगी और इसमें कंसंट्रेशन यूनिट्स को आज हम डिस्कस करेंगे कि केमिस्ट्री में कौन कौन से कंसंट्रेशन यूनिट्स यूज़ होते हैं और उनका मीनिंग क्या है और उसको हम लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास आप लोग ये पहले समझ लें कि कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट इन दोनों में क्या फ़र्क है। अगर आपको कहा जाता है कि कोई सोल्यूशन कंसंट्रेटेड है और कोई सोल्यूशन डाइल्यूट है तो इसका मीनिंग क्या है। अगर तो एक सोल्यूशन कंसंट्रेटेड है इट्स मीन उसके अंदर सोल्यूट जो है यानी कि जो डिज़ोल्व हुआ है सॉल्वेंट के अंदर जिसकी अमाउंट कम है वो लेसर है, उसकी कंसंट्रेशन लो है, सॉरी हाई है। अगर कंसंट्रेटेड सोल्यूशन है तो इट्स मीन इसकी कंसंट्रेशन क्या है, हाई है, रिलेटिवली हाई है। लेकिन अगर डाइल्यूट है तो सोल्यूट की कंसंट्रेशन क्या है, लो है। इसको आप इस तरह समझें कि एक ग्लास है वाटर का, ठीक है, उसके अंदर आपने ऐड किया है 2 टेबलस्पून सॉल्ट और इसी तरह एक और ग्लास है लेकिन उस वाटर का सेम ग्लास में सॉल्वेंट की अमाउंट में कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन इस वाले ग्लास के अंदर आप लोगों ने 7 टेबलस्पून डाल दिए सॉल्ट की, तो सोल्यूट की कंसंट्रेशन इन दोनों में से इस वाले सॉल्यूशन में ज़्यादा होगी तो ये वाला सॉल्यूशन क्या होगा, कंसंट्रेटेड होगा। जबकि अगर हम कंपेयर करें तो ये वाला सॉल्यूशन जो होगा वो होगा डाइल्यूट। अब देखते हैं कि कंसंट्रेशन यूनिट से क्या मुराद है। कंसंट्रेशन यूनिट्स जो होते हैं ये रिप्रेजेंट करते हैं कि कितनी अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट है इन अ सॉल्वेंट इन ऑर्डर टू मेक अ सॉल्यूशन, कि अमाउंट ऑफ सोल्यूट कितनी है किसी भी सॉल्यूशन के अंदर उसको रिप्रेजेंट करते हैं, अमाउंट ऑफ सोल्यूट को। अब अमाउंट ऑफ सोल्यूट को अगर हम देखें तो जैसा मैंने बताया था कि 5 टेबल स्पून है, ये 7 टेबल स्पून है, 2 टेबल स्पून है, वो सोल्यूट है। अब कंसंट्रेशन यूनिट्स जो हैं ये डिफरेंट है लेकिन मेजरली जो अभी बुक्स में आप लोग जो डिस्कस किए हैं वो है मोलैरिटी और परसेंटेज यूनिट्स। ठीक है, जो मोलैरिटी है इसको इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगी, लेकिन जो परसेंटेज है ये छोटा है, इस टॉपिक को मैं आज ही कवर कर देती हूँ। सो लेट्स डिस्कस व्हाट एक्चुअली परसेंटेज मीन्स। अब हम लोग देख लेते हैं कि परसेंटेज कंसंट्रेशन यूनिट जो है इसको कैसे हम लोग डिस्क्राइब करते हैं और इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। परसेंटेज की जो डेफिनेशन है कि अगर आप लोग परसेंटेज ऑफ अ सॉल्यूशन से क्या मीन ले सकते हैं, क्या इसकी है, it indicates the mass or volume of a solute dissolved in 100 gram or 100 centimeter cube of a solution। अब ग्राम्स और सेंटीमीटर क्यूब का क्या मतलब है, अगर तो हमारे पास जो ओवरऑल आ रहा है सॉल्यूशन वो ग्राम्स में हम ले रहे हैं, लेट्स सपोज हम कह रहे हैं 100 ग्राम है वाटर का तो ये सॉल्यूशन ग्राम्स में है। अगर तो हम कह रहे हैं कि वो सेंटीमीटर क्यूब में, हम उसका वॉल्यूम को कह रहे हैं तो क्या होगा कि वो 100 सेंटीमीटर क्यूब्स में होगा। इसको मैं भी डिटेल में बताती हूँ। अब परसेंटेज सॉल्यूशंस में भी वही आ जाएगा कि इधर द सॉल्यूशन इज कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट। डाइल्यूट सॉल्यूशंस का मैंने बता दिया था जिसमें सोल्यूट की अमाउंट क्या होती है, लेसर होती है रिलेटिवली, लेकिन जो कंसंट्रेटेड होता है उसमें सोल्यूट की अमाउंट ज़्यादा होती है। जैसे आप लोगों ने सुना होगा लैब्स वगैरह में कि अगर सल्फ्यूरिक एसिड होता है इसके साथ लिखा होता है कि 70% सोल्यूशन है, इस तरह आप लोगों को दिया होता है कि 70% सोल्यूशन है ये सल्फ्यूरिक एसिड का। तो इससे आप लोगों को क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है 70% से, परसेंटेज है ना कि 70, ठीक है, 70% का मतलब क्या है कि 70 ग्राम्स ऑफ सोल्यूट है, सोल्यूट इन 100 ग्राम्स ऑफ
सोलवेंट। एक बात याद रखनी है कि जो सोलवेंट होगा ना उसको हमने 100 ग्राम्स में रखना है। अगर परसेंटेज की हम बात करें तो वो ग्राम्स में हो या सेंटीमीटर में, लेकिन उसने टोटल 100 बनाना है, ठीक है। या तो 100 ग्राम्स बनाए या 100 सेंटीमीटर क्यूब्स बनाए। अब अगर 100 ग्राम्स है तो उसमें सोल्यूट ग्राम्स में भी हो सकता है, लेकिन वॉल्यूम्स में भी हो सकता है, सेंटीमीटर क्यूब्स में भी। सो इट डिपेंड्स। इसी तरह अगर आपके पास है लेट्स सपोज 10% सॉल्यूशन है किसका, NaCl का ले लें, ठीक है। तो ये 10% क्या शो कर रहा है कि 10 ग्राम NaCl प्रेजेंट है 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में, ठीक हो गया। अब इन परसेंटेज यूनिट्स को हम लोग क्लासिफाई करते हैं इनटू 4 सब टाइप्स, ठीक है। 4 सब टाइप्स हैं। एक है मैस इनटू मैस, एक है वॉल्यूम इनटू वॉल्यूम, एक है मैस इनटू वॉल्यूम, एक है वॉल्यूम इनटू मैस, ठीक है। जो मैस इनटू मैस है इसमें है कि सोल्यूट भी ग्राम्स में होगा, मैस ग्राम्स में होता है ना, और सोलवेंट भी क्या होगा, ग्राम्स में होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर 10 ग्राम्स सोल्यूट है NaCl है तो 100 ग्राम्स, 100 नहीं 90 ग्राम्स क्या होगा, सोलवेंट होगा, ताकि टोटल आप कितना बचेगा 90 + 10 100, क्योंकि हम लोगों को चाहिए क्या है 100 ग्राम्स बनाना है परसेंटेज में। सो इसी तरह अगर वॉल्यूम बाय वॉल्यूम है तो इसका मतलब क्या है कि सेंटीमीटर क्यूब में होगा सोल्यूट भी, कि अगर सल्फ्यूरिक एसिड है तो वो सेंटीमीटर क्यूब्स में होगा। इसी तरह वॉल्यूम में भी हम लोग क्या कहेंगे कि ये भी सेंटीमीटर क्यूब्स में है। अगर मैस बाय वॉल्यूम है तो सोल्यूट ग्राम्स में होगा, लेकिन जो सोलवेंट होगा वो हम सेंटीमीटर क्यूब्स में लेंगे। फॉर एग्जाम्पल 10 ग्राम आप लोगों ने लिया है सोल्यूट और उसको डिजोल्व जो किया आप लोगों ने, जो वाटर है वो सेंटीमीटर क्यूब्स में लेंगे। अब वॉल्यूम बाय मैस को देखें तो ये होगा कि अगर आप 3 सेंटीमीटर क्यूब में ले रहे हैं ना सोल्यूट, कम अमाउंट में हो जाता है। सोल्यूट जो डिजोल्व करें सोलवेंट के अंदर वो सोलवेंट एक्चुअल में ग्राम्स में होगा, ठीक है। अब इस सारी बात में एक बात सिर्फ जो याद करने वाली है वो ये है कि ग्राम्स ग्राम्स से तो आपको अंदाजा हो जाएगा मैस बाय मैस से कि ग्राम्स ग्राम्स होगा, इसमें सेंटीमीटर सेंटीमीटर। लेकिन बात ये है कि अगर आपके पास कहा जाए कि 10% मैस बाय मैस सॉल्यूशन है तो इसका मतलब क्या होगा, 10% मैस बाय मैस, 10% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, 10% मैस बाय वॉल्यूम और 10% वॉल्यूम बाय मैस, इन चारों का क्या मतलब है। अब इसको देखते हैं कि 10% मैस बाय मैस का क्या मतलब है कि 10 तो हमने कहा था ना, जो भी यहाँ पे अमाउंट लिखोगे वो सोल्यूट, क्योंकि 10 सोल्यूट और सोल्यूट किस में है, मैस में, तो 10 ग्राम्स हमारे पास क्या है, सोल्यूट। अब सोलवेंट कितना हो कि हमारे पास टोटल 100 ग्राम्स बने, कितना सोलवेंट हमें चाहिए होगा यहाँ पे 90 ग्राम्स। अब यहाँ पे भी ग्राम्स क्यों आए, क्योंकि मैस है। अगर अब हम इसको देखें 10% है तो 10 सेंटीमीटर क्यूब, कितना सॉल्वेंट डाले के 100 सेंटीमीटर क्यूब बने, 90 सेंटीमीटर क्यूब। अब देखें यहाँ पे भी सेंटीमीटर, यहाँ पे भी, क्योंकि वॉल्यूम बाय वॉल्यूम है। लेकिन अगर यहाँ पे देखें मैस बाय वॉल्यूम में तो 10% मैस है, मतलब आपके पास 10 ग्राम्स में सोल्यूट है, मैस है ना तो ग्राम्स में, और वॉल्यूम कितना डाले कि हमारे पास टोटल 100 सेंटीमीटर क्यूब्स में सोल्यूशन बन जाए। अब ये ना वॉल्यूम आप लोग को मेजर करना पड़ेगा, ज़रूरी नहीं होता कि आप ग्राम्स में डालें, तो क्योंकि ग्राम्स तो डिज़ोल्व हो जाएंगे, तो ये आप कैलकुलेट करके फिर इसके अंदर पोर करेंगे, और इसी तरह का केस इसके साथ भी होगा। सो होप सो आप लोगों को समझ आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम लोग परसेंटेज को मोलैरिटी को डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।